नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हनुमान जी के 11 स्वरूप और किस स्वरूप की पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है इस विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे एवं 9 निधि, अष्ट सिद्धि और सर्व सिद्धि के दाता भी माने जाते हैं। तो आज हम हनुमान जी के उन 11 स्वरूपों का वर्णन करेंगे और उनके विषय में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले पूर्वमुखी हनुमान जी के बारे में। पूर्व की तरफ मुख करने वाले हनुमान जी बजरंगबली को बानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बतलाया गया है। शत्रुओं के नाश के लिए बजरंगबली जाने जाते हैं। अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो आप पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा करें, निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पश्चिम मुखी हनुमान जी की। तो पश्चिम की तरफ मुख करने वाले हनुमान जी को गरुड़ रूप में माना जाता है। यही रूप संकट मोचन का भी स्वरूप जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जिस प्रकार अमर है, उसी के समान बजरंगबली भी अमर है। यही कारण है कि कलयुग में जागृत देवताओं में बजरंगबली को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। तो पश्चिम मुखी हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर मुखी हनुमान जी की। तो सज्जनों, उत्तर दिशा की तरफ मुख करने वाले हनुमान जी की पूजा शूकर के रूप में की जाती है। एक बात और कि यह दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा मानी जाती है। यह शुभ और मंगलकारी होती है। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से इंसान की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है। इस ओर मुख किए हुए भगवान की पूजा आपको धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु के साथ ही रोग मुक्त बना देगी। और बात करते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी की। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नृसिंह रूप में माना जाता है, जो कि एक तेज तर्राट देवता भी हैं। दक्षिण दिशा यमराज की भी होती है और इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान के अंदर डर, चिंता, अकाल मृत्यु, दिक्कतों से मुक्ति और कई सारी बुरी शक्तियों से बचाती है। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा सभी को करना ही चाहिए। बात करते हैं ऊर्ध्वमुखी हनुमान जी की। तो ऊर्ध्व की ओर मुख किए हनुमान जी को ऊर्ध्वमुख रूप यानी घोड़े का स्वरूप माना जाता है। इस रूप की पूजा करने वालों को दुश्मन और संकटों से हमेशा मुक्ति मिलती आई है। इस स्वरूप में भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण करके हयग्रीव देवता का संहार किया था। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हनुमान जी ऊर्ध्व और थोड़ा मुख खोल के बैठे रहते हैं, तो वह ऊर्ध्वमुखी हनुमान जी कहलाते हैं। बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी की। सज्जनों, पंचमुखी हनुमान जी के 5 रूपों में पूजा की जाती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था, तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करके ही रावण से उनको मुक्त कराया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख रूप में विराजे थे। एकादश हनुमान। तो यह रूप भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। एकादश रूपी रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले काल का मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सारे ही भगवानों के रूप में उपासना करने से फल प्राप्त होता है। इसलिए पंचमुखी हनुमान की पूजा सभी को करना चाहिए। बात करते हैं वीर हनुमान की। तो हनुमान जी की इस रूप स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान बल, साहस, पराक्रम के नाम से जाना जाता है। अर्थात भगवान श्री राम के काज को संवार सकता था, वही महावीर कहलाया। वह अपने भक्तों के कष्ट और
कार्य को तुरंत बनाते हैं, कष्टों को दूर करते हैं, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं। वीर हनुमान की पूजा अक्सर अखाड़ों में की जाती है। बात करते हैं भक्त हनुमान जी की। तो भगवान हनुमान जी का यह स्वरूप श्री राम भक्त कहलाया। इनकी पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली है, परंतु भक्त हनुमान की पूजा से एकाग्रता एवं भक्ति भावना जागृत होती है। 10वां स्वरूप दास हनुमान का। बजरंगबली का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को कर्म, धर्म, रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा, समर्पण भाव, घर में सुख शांति एकता तुरंत जागृत होती है। तो 10 हनुमान की भी पूजा करना चाहिए। बात करते हैं सूर्यमुखी हनुमान की। यह हनुमान जी का 11वां स्वरूप माना जाता है। इस स्वरूप में भगवान सूर्य के समान माने गए हैं। सूर्य देव बजरंगबली के गुरु भी माने जाते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उन्नति का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य देव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं जो इस संसार का पालन सृजन करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपके लिए जो 11 प्रकार के हनुमान जी के स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है, तो अलग अलग सिद्धियों के लिए, अलग अलग कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए आप इनमें से कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। निश्चित ही आपको हनुमान जी सिद्धि प्रदान करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे, यश प्रदान करेंगे। तो हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस वर्णन